So it is the next part of the video. हम एक नेक्स्ट पार्ट वीडियो में आ चुके हैं फिर से। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, इस वीडियो में हम इन चीज़ को बात देखो डिस्टर्ब के लिए हम सॉरी चाहते हैं कि ये इनिशियल टाइम है जहाँ पे हम वीडियो को सेट कर रहे हैं। आपको बताने कितना कठिनाई होता है एक वीडियो को सेट करने के लिए, वीडियो करने के लिए कितना कठिनाई होता है, कितना परिस्थिति में हमको जाना पड़ता है कि इसका कॉल आता है, कॉल कटता है, वीडियो रुकता है, फिर से बनाना पड़ता है। आप क्या जानिए बैक स्टेज का कहानी। छोड़िए। तो आज हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है क्या नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का एक डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, मैं आपको ये बात बताने भूल गया। फोटोसिंथेसिस इज अ ऑर्गेनिक CO2 कन्वर्शन प्रोसेस वेयर वी गेट हम फोटोसिंथेसिस के द्वारा इनऑर्गेनिक CO2 को एक ऑर्गेनिक CO2 में ट्रांसफॉर्म करके मिलता है। इनऑर्गेनिक CO2 को ऑर्गेनिक CO2 के माध्यम से मिलने का प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ओके, दैट कन्वर्शन ऑफ CO2 फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इसका रोल प्ले क्या होता है, ये एक पहला स्टेप है जहां हमको कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मिला। फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट में नहीं होता तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता। नेचुरल ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन दिया है हमको फोटोसिंथेसिस। ये बात को जानो। एंड व्हाट इज द रोल प्लेड बाय फोटोसिंथेसिस। रोल लिखो, रोल प्लेड बाय फोटोसिंथेसिस। इट इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय द रिक्वायरमेंट बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ बताया है, दैट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ का बेसिस बताया है। एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया है पहला जिसने ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन हमको ह्यूमन बीइंग को नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, दैट इज ऑक्सीजन का ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस। ओके, अब इसमें ये जो हमने क्या डील करेंगे, इस एक इक्वेशन होता है ना, उस इक्वेशन के थ्रू हमको क्या डीलिंग मिलेगा वो चीज़ देख लो। दैट ये जो होता है ना एक इक्वेशन, दैट CO2 प्लस H2O टू फॉर्म विद प्रेजेंस। अब इस सिर्फ लाइट लिखता हूँ, फिर लिखूंगा क्लोरोफिल एंजाइम क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस H2। मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट में नहीं बता रहा हूँ बट थोड़ा बता दे रहा हूँ। दैट यहाँ से H2O का एब्जॉर्प्शन से क्या बना है, ये बना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स व्हाट, रिडक्शन प्रोसेस है ये। इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। अब एडिशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है। ओके, अब रिडक्शन है बोल के एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक के प्रोसेस। और एनाबॉलिक के एंजाइम इन्फॉर्मेशन है। एनाबॉलिक फोटोफॉस्फोरेटिव ऑक्सीडेशन है, ये फोटोफॉस्फो ऑक्सीडेटिव रिलेशन है इसका फोटोसिंथेसिस में। एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस है, रिक्वायर CO2 लाइट लगता है। आप प्रूफ के लिए फोटोसिंथेसिस मैं पहले बताते हुए सब प्रूफ। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, आप पहले ये चीज़ जानिए, केमिकल कंपाउंड आर इवॉल्विंग फ्रॉम दिस लाइट रिएक्शन। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। So we are doing light reaction. Before do the light reaction, first of all, light reaction is a photochemical phase where electron reaction and energy is used. It is a photochemical process. It is a photochemical process. Okay. इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना, और क्या होना,
इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से क्या क्या बनता है, मीन्स इसका बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, NADPH कैसे मिलता है बाद में बताएंगे, इसी वीडियो में पता चलेगा। NADPH, उसके बाद ATP सिंथेसिस मिलता है, और क्या मिलता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन मिलता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। इतना चीज़ें हमको लाइट रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट मिलता है, एंड में इतना चीज़ मिलता है, कैसे मिलेंगे वो अभी जानेंगे, और ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी जानेंगे, ठीक। पर आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, पिगमेंट का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने जाना है पिगमेंट मीन्स बहुत सारा टाइप का पिगमेंट होता है, पिगमेंट का एक्चुअल मीनिंग पता है आपको, नहीं पता होगा पिगमेंट का एक्चुअल मीनिंग, ये बात से कन्फर्म करेंगे पिगमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पिगमेंट मतलब क्या होता है, वो बात को देखिए अच्छे से। पिगमेंट मतलब क्या होता है, पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड है विच एब्जॉर्ब फिक्स वेवलेंथ, पिगमेंट इज एन पिगमेंट क्या है, केमिकल कंपाउंड, मैं लिख देता हूँ, पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड है, इट इज अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्यों होता है, बिकॉज जब हम एक फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट को फॉल करेंगे केमिकल कंपाउंड में, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन बाय फॉलिंग फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम जब फॉल करेंगे तब इलेक्ट्रॉन का एक्सर्शन होता है, केमिकल कंपाउंड से उसी को पिगमेंट का मीनिंग कहा जाता है। मैं हाइपर हो रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको जानने के लिए, बिकॉज इट इज द इनिशियल स्टेज वेयर यू हैव टू नो बाय फॉलिंग द स्पेसिफिक वेवलेंथ फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट। ओके, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना। अब जो हायर प्लांट पिगमेंट मतलब क्या जानते हैं, प्लांट पे क्लोरोफिल, बट क्लोरोफिल छोड़ के भी और कुछ है, क्लोरोफिल का टाइप भी है और क्लोरोफिल छोड़ के भी और कुछ रहता है। पिगमेंट मतलब हायर प्लांट में आपको जानना पड़ेगा, केराटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, केराटिन, बहुत कुछ रहता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आप सबको ये बात बताया गया होगा वो प्लास्टिक के टाइम पे सेल थ्योरी पे बताया गया होगा, चैप्टर नंबर 6 सेल थ्योरी। तो हायर प्लांट पे क्या क्या होता है, एक हायर प्लांट पे हमें क्या क्या मिलता है, पहले क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, और क्या होता है, ज़ैंथोफिल होता है, और क्या होता है, केराटिनॉइड होता है। ये चार चीजें हायर प्लांट पे होता है। ओके, अब मैंने जैसे बताया पिगमेंट का मतलब, जैसे बताया पिगमेंट की मतलब से ही लाइट रिएक्शन शुरू होता है, उस पिगमेंट का मतलब से ही लाइट रिएक्शन शुरू होता है। अब मेरे को आपको रिलेट करना पड़ेगा ये टॉपिक लाइट रिएक्शन की, जब एक सनलाइट के फिक्स्ड वेवलेंथ लाइट को इंस्टॉल करेंगे उस पिगमेंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन कारण ही बहुत कुछ होगा, जिसके कारण हमने पढ़ा है क्लास 10 में दैट ए सेंट्रल रिंग ए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 होना और इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन और वाटर का स्प्लिट होना, बट ये एक्चुअल में कैसा था वो आज जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। फोटोसिस्टम 1, फोटोसिंथेसिस 2, ये सब जानेंगे। केमोसिंथेटिक थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब लाइट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जाने जा रहा हूँ इस वीडियो पे आपको। लाइट रिएक्शन जब मैंने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को, जैसे हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, दैट इज वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, अरे उस टॉपिक का नाम बताओ ना, अरे जिसमें वेव फंक्शन लगता है, अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ लाइट को थ्रो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पढ़ा है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है स्पेसिफिक वेवलेंथ वेव फंक्शन के बाद। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिमिलर लाइट रिएक्शन आल्सो, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्लांट के क्लोरोफिल पे
थ्रू आउट किया है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का एक्सर्शन हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन का एक्सर्शन के कारण एनर्जी प्रेजेंट है, इस पे एनर्जी प्रेजेंट है। एक एनर्जी प्रेजेंट ही बाद में आएगा। दिस एनर्जी प्रेजेंट दैट विल बी एनर्जी रिलीज होगा। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा? अब एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब इस एनर्जी रिलीज होने के कारण इट विल बी टेक लाइक पिगमेंट हैव सम एंजाइम टू परफॉर्म। अब एनर्जी रिलीज हो जाएगा किस, एक लाइट एनर्जी में हो सकता है, हीट एनर्जी में हो सकता है, पिगमेंट के फॉर्म में हो जाता है, जिसके कारण फोटोकेमिकल एक्शन हो सकता है। वही होगा एक्चुअली, वही पढ़ना है हमें। टेक अनदर पिगमेंट पे लग सकता है एनर्जी, या तो पिगमेंट सम एंजाइम बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हो सकता है उस पे एनर्जी के थ्रू। अब एक चीज़ देखो, ये बात अगर ठीक है, हम पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ, इसमें आपको ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है दैट अगर मैं किसी भी लाइट को फॉल कर रहा हूँ क्लोरोफिल पे, जिस इंटेंसिटी पे, जिस वेवलेंथ पे लाइट को फॉल कर रहा हूँ, उसकी हायर वेवलेंथ ही उसका एनर्जी को रिसीव कर सकता है, नॉट लेस एनर्जी को रिसीव नहीं कर सकता है। आई मीन दैट व्हेन आई फॉल a light of a specific wavelength up to the chlorophyll A and the electron is excited and the energy released from that electron, that energy will be gained from the higher wavelength की light पे ही, वो higher wavelength का object में ही वो energy release होगा। ओके, नॉट लोअर वेवलेंथ नहीं ले सकता। लोअर वेवलेंथ क्यों नहीं ले सकता, ये बात को भी बता देते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा पढ़ाया गया है। अगर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा डिक्रीज होना चाहिए, या एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा इंक्रीज होना चाहिए। तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। हाँ, एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रहा है? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को फेंक रहे हैं जब एक क्लोरोफिल पे, उस पे जो एनर्जी है उस एनर्जी से कम ही एनर्जी निकलेगा, जिसका मतलब एनर्जी का डिक्रीजमेंट हो रहा है, जिसके कारण वेवलेंथ का इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसी के कारण ये बात इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता दैट हम क्यों भेजेंगे लाइट के अनदर वेवलेंथ दैट इज हायर वेवलेंथ को ही मिलेगा एनर्जी। क्यों बात? बिकॉज ई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 बाई लैम्डा। इट मींस इनवर्स रिलेटेड है। इनवर्स जो अगर वो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही मिलेगा उसका एनर्जी। ये बात कन्फर्म है? ओके, नाउ गोइंग टू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर जाएंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का कहा जाता है। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, 12 मिनट अगर आपको समझ में आ जाएगा, 12 मिनट, तो सोचिए बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एंग्जाइटी का। अगर ये 12 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन को समझते हैं तो बहुत बहुत चीज़ आपको एंग्जाइटी में क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है दैट इज, एक ये मान लेना है और एक ये। अब मैं स्पेसिफिक वेवलेंथ लिख रहा हूँ इस सब में। ओके, इसका मान लेते हैं 680, इसका मान लेते हैं 620, 630, 610 और 640। इसका मान लेते हैं 550, इसका मान 490, इसका मान लेते 480, इसका 450, इसका 400 और इसका 320। तो अगर लाइट सबसे लोएस्ट पे ही फॉल करेगा, 320 से कहाँ जाएगा? 320 से 400 पे ही जाएगा। 400 से कहाँ जाएगा? 430 पे ही जाएगा। नहीं है तो 430 से 400 जाएगा, नहीं हो सकता है। 300 से 430 में आएगा, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? समझाइए। 430 से 480 पे जाएगा, 400 से 490 पे जाएगा, और 90 से 500 जाएगा। 500 से कहाँ जाएगा? 610 जाएगा। 610 से कहाँ जाएगा? 610 से 620 पे जाएगा। 620 से कहाँ जाएगा? 630 पे जाएगा। 680 पे जाएगा। 680 पे जब जाएगा, जिसके कारण इसको जो पिगमेंट प्रेजेंट है, अभी इस पिगमेंट की थ्रू इलेक्ट्रॉन इसको कहा जाता है रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। इसको रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। इस पे रिएक्शन होता है एक्चुअली।
इस पे क्या रहता है, इस पे क्लोरोफिल ए रहता है, इस पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है रिएक्शन सेंटर पे, रिएक्शन सेंटर पे हम सब एनर्जी लेके सब केमिकल के थ्रू एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट था, तो लोवेस्ट पार्ट का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, उसी को बाद उसी प्रोसेस को कहता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्लोरोफिल ए रहता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए रहता है, और यहाँ पे इस सब पे क्लोरोफिल बी, उसके साथ भी ज़ैंथोफिल रहता है, कैरोटीनॉइड रहता है। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा दैट अब इसके बाद एंजाइम के थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, वो बात देखते हैं, अभी देखेंगे। बट अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ इस चीज़ को कहा है। अब ये जो होता है ना, इसको एंटीना कहा जाता है, इस चीज़ों को एंटीना कहा जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, एंटीना का स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग गलत है, एंटीना का स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत होगा टीचर से एंटीना का स्पेलिंग? एक टीचर को एंटीना का स्पेलिंग भी लिखना नहीं आता है। अब सही है, एंटीना कहा जाता है इसको। रिएक्शन सेंटर पे एक एसेंशियल पार्ट जो रहेगा उस पे ऑलवेज क्लोरोफिल ए रहेगा और एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। रिएक्शन सेंटर हैव ऑलवेज क्लोरोफिल ए एंड दैट एंजाइम आर प्रेजेंट। ओके, एंटीना इज द फनल देयर एंजाइम टू रन इन द सेंटर। रिएक्शन सेंटर में पहुंचाने का काम एंटीना करता है। इन सब को, इस सब यूनिट को कहा जाता है एंटीना कहा जाता है, इनको एंटीना कहा जाता है। ओके, अब बात करेंगे हम फोटो सिस्टम ऑफ। अब एक ग्रीना देखो, अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट पे क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस होता है स्पेसिफिक मेसोफिल सेल के अंदर, फिर डाइकोट सिस्टम में वो पैलिसेड और पैलिसेड लेयर के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के क्वांटोसोम में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा पे डार्क रिएक्शन होता है। ये देखो, This is the structure of this plastic, means chloroplast का असर है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका ग्रेना में थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड। इसका अटैचमेंट है एक अनदर ग्रेनम के साथ। ओके, राइबोसोम प्रेजेंट है कुछ। तो अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अब अगर मैं इस एक ग्रेनम का, इस एक थाइलाकॉइड का ओवरव्यू देखता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक थाइलाकॉइड को इलोंगेट करके देख रहा हूँ। थाइलाकॉइड पे सिर्फ ये बात नहीं होता है, और भी कुछ चीज़ रहता है, इट इज़ फोटो सिस्टम का बारे में। अगर मैं इस चीज़ को देखूंगा, यहाँ पे ये अगर मैं एक थाइलाकॉइड खोल रहा हूँ, थाइलाकॉइड में क्या होता है उस बात को देख रहा हूँ, तो लेट मी टेल मी दिस थिंग। एक थाइलाकॉइड को खोल रहे, थाइलाकॉइड में क्या कह रहा है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होता है। कैसे होता है, यहाँ पे ये कुछ रहता है और यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है। इस पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर सिमिलर थिंग होता है, रिएक्शन सेंटर रहता है। इस पे एंटीना प्रेजेंट होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। ये जो इलेक्ट्रॉन, अब जो एनर्जी मिलने के बाद यहाँ पे जो एनर्जी मिला है, इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये वाला चीज़। इसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको कहा जाता है आपको एंजाइम इन्वॉल्वेशन। ओके, और ये रिएक्शन सेंटर एंटीना है। ओके, अब यहाँ पे जो ये वाला फोटो सिस्टम रहता है, यहाँ पे भी सेम फोटो सिस्टम रह सकता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम नहीं रहता है। यहाँ पे कुछ अब देखो, तो फोटो सिस्टम अब इस पूरे चीज को ही फोटो सिस्टम कहा जाता है।
माफ़ कर दीजिए अगर मेरा हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले क्लास से हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर जा रहूँगा। इस पूरे बात को ही फोटो सिस्टम कहा जाता है। ओके, अब फोटो सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वाओ मेनी थिंग, लेट मी टेल यू। देखिए, अगर मेरी बात आपको अच्छे से आ रहा है, समझिए आपका एंजाइटी भी चुटकी बजाते हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, रेट नहीं कर पा रहे, तो वीडियो को बार बार देखिए। मत सोचिए ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं है। क्लास 10 लोग प्लीज़ इसको मत देखिए, अभी क्लास 11 में आने के बाद ही देखिए। It is comprising of what? Anyone tell me? Reaction center, primary electron acceptor, और क्या है? एंटीना, और क्या है? एंजाइम। इतना चीज पे फोटो सिस्टम बना है। अब देखो, मैं और एक बस को बना रहा हूँ आपके लिए। ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाया था, उस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखो। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। एक इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहा है, ठीक है। एक स्ट्रोमल लेवल कहा जाता है इसको। आई होप आप लोग ये सब पढ़े हुए सेल चैप्टर में। अब यहाँ पे जो पिगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे जो फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे जो फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, दोनों एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होगा। इतना कम मीन्स यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, PS1, यहाँ पे PS2 ही प्रेजेंट होता है। अब PS1 और PS2 में डिफरेंस क्या है उसको देखिए। PS1 का डिफरेंस देखिए, PS1 का सिस्टम देखिए। PS1 पे सिर्फ डिफरेंट होता है रिएक्शन सेंटर का। दोनों का डिफरेंस होता है सिर्फ रिएक्शन सेंटर पर। यहाँ पे एंटीना प्रेजेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंजाइम इन्वॉल्वेशन। PS1 एंजाइम, ये PS2 है। ओके, अब मान लो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक्चुअली है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का और ये लाइट इन्वॉल्विंग कैपेसिटी का। जो रिएक्शन सेंटर का ये वेवलेंथ का कैपेसिटी है, ये 680 है नैनोमीटर है, 680 नैनोमीटर है, और ये 700 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 700 आर्मस्ट्रॉन्ग है, सॉरी नैनोमीटर, सब नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। और यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है, यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे रहता है फ्यूरेथिन और यहाँ पे रहता है FeS का डिफरेंट बात बताएंगे। देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि PS1 ही रहेगा, यहाँ पे PS2 भी रह सकता है, बट यहाँ पे ओनली PS2 रहेगा। स्ट्रोमल लैमेली इज कंसिस्ट ऑफ ओनली PS2। अब लाइट रिएक्शन का स्टेप देखिए। लाइट रिएक्शन के स्टेप पे क्या क्या होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना। PS1 का जो नैनोमीटर है वो 680, इसका 700 नैनोमीटर। मीन्स इसकी इंटेंसिटी से ही लाइट फॉल होगा। इतना इंटेंसिटी पे लाइट अगर इससे लेस होता तभी होगा, इससे ऊपर होने से ये एक्टिवेट नहीं होगा। मान लो ये हमको देखना है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी के ऊपर डिपेंड है। पूरा PS1 और PS2 के ऊपर डिपेंड है। अगर 6 नैनोमीटर से हम लेस लाइट फॉल करते हैं, 6 नैनोमीटर लाइट फॉल करते हैं PS2-1 में, तो इतना में ही उसका रिएक्शन मीन्स उसके बाद वाला इन्वॉल्विंग होगा, उसके प्रोसेस होगा। नहीं तो अगर उससे अबव फॉल कर मीन्स 700 लाइट फॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये फेल कर जाएगा। दिस PS1 इज फेल, दैट इज द इन्वॉल्वेशन ऑफ द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेट, लेट मी टेल यू एवरीथिंग, डोंट बी पैनिक आउट। एक लिंग्विस्टिक क्राइम मत गाड़िए जब तक ना ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये सब खत्म ना हो जाए। अभी भी बहुत कुछ बचा है आपके लिए जीवन में। जीवन है बनिएगा। ये 2 लाइन बोलते रहिए सिर्फ। मैं कर्म के साथ हूँ, किस्मत के साथ नहीं। मैं कर्म के साथ हूँ, किस्मत के साथ नहीं।
मैं कर्म के साथ हूँ, किस्मत के साथ नहीं। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन का स्टेप्स, लाइट रिएक्शन स्टेप्स। जितना पड़ेगा उसको एनालाइज कीजिए, उसको प्रोजेक्शन कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। चलिए जी, चलिए 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 जी, चलिए चलिए। मैं कर्म के साथ हूँ, किस्मत के साथ नहीं। मैं जुगनू हूँ, बुजिराग नहीं। मैं जुगनू हूँ, बुजिराग नहीं। सो हमने क्या देखा, थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड के ग्रेनम के थाइलाकॉइड के अंदर PS1 प्रेजेंट है, एंजाइम इन्वॉल्विंग PS1 एंड PS2। वी नो दिस थिंग। तब इसको ओवरव्यू में बनाते हैं, मींस इसकी जो आपर मेम्ब्रेन बनाते हो। ओके, और ज़्यादा नहीं, बट जो है लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका इसको PDF नोट दे दूंगा, मेरे ऐप पे PDF नोट मिल जाएगा। ऐप बन ही जाएगा 2-4 दिन में। अगर नहीं बना है तो इसको देख लीजिए अच्छे से, ये आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। क्षमा कर दीजिए अगर ऐप नहीं बना पाए, PDF नोट नहीं दे पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो जो बोर्ड पे लिख जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो बात को सुनिए, ऑडियो को रखिए और डिक्टेटिंग करते विजन पे लिखिए चीज़ों को। तभी सीख पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी बोल पाएंगे मैं कर्म के साथ हूँ, किस्मत के साथ नहीं। देखिए PS1 और PS2 बहुत लेक्चर दे दिया आपको, मेरा क्या फायदा लेक्चर देखिए आपको। ये PS1 है, ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन का ओवरव्यू है। सर यही तो, ऐसा ही तो होता है ना, ऐसा ही तो होता है। जहाँ पे मान लो PS1 प्रेजेंट है, यहाँ पे PS2 प्रेजेंट है, मान लो ऐसा, और यहाँ पे प्रेजेंट है PS1 सॉरी PS1। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FeS या फाइकोइरेथिन। FeS है या फाइकोइरेथिन है, फाइकोइरेथिन प्रेजेंट है, फाइकोइरेथिन प्रेजेंट है ना। PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जो एंजाइम, अब मान लो लाइट को हम फॉल की 680 लाइट फॉल कर रहे हैं, वी आर फॉलिंग अ लाइट ऑफ 680। इफ वी फॉल 700 नैनोमीटर लाइट, इट मींस व्हाट, अगर 700 नैनोमीटर लाइट फॉल करते हैं, दैट मींस ये PS2 फेल करता है, स्टॉप हो जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बताएंगे 6 नैनोमीटर लाइट फॉल किए। अब फॉल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक्साइट हुआ है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको एक्सेप्ट किया है, इस चीज को एक्सेप्ट किया। व्हाट चीज है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इसके बाद कुछ एंजाइम का इन्वॉल्विंग है, 3 एंजाइम प्रेजेंट होता है। आपके एनसीईआरटी बुक पे लिखा है 3 एंजाइम, एक प्लास्टोक्यूरीन, एक CYT, B6F और PC एंजाइम। देखिए इस पे रहता है प्लास्टोक्यूरीन PQ, यहाँ पे रहता है CYT6F, यहाँ पे रहता है PC एंजाइम। ये 3 एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे। तीन एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम के थ्रू क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा और PS1 पे जाएगा। अब जब PS1 में ही एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेशन हुआ है, उसमें भी FeS इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, FeS प्रेजेंट है ना। अब ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज अ मूव डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है, डाउनहिल मूवमेंट। क्वेश्चन बन जाता है कभी भी, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ डाउनहिल मूवमेंट और अपहिल मूवमेंट, तो आंसर देना है डाउनहिल मूवमेंट। ओके, तो ये जो एंजाइम है, ये सब क्या है, ये सब एक एंजाइम है जो
एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स इसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। PQ CYTB6F और PC, इसका फुल फॉर्म बता रहेगा, बुक में लिखा है प्लास्टोक्यूरीन CYTB6 TB6 सॉरी CYTB6 ये है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे ATP का रिलीजन होता है, ATP फॉर्मेशन होता है। ATP फॉर्मेशन होता है केमोसिंथेटिक थ्योरी के थ्रू ATP का फॉर्मेशन होता है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, तो आगे बढ़ रहा है। PS1 पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है, FES पे आया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है PS1 पे, क्या PS1 से FES पे आया है। FES के बाद एक FD बोल के एक एंजाइम रहता है, FD बोल के एक एंजाइम रहता है। FD एंजाइम क्या करता है, ये NADP प्रेजेंट होता है, NADP प्लस को रिड्यूस करके NADPH पे प्रोसेस कर रहा है, NADPH पे प्रोसेस कर रहा है, NADPH पे प्रोसेस कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा PS1 पे, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वाटर को स्प्लिट कर रहा है। जो यहाँ पे बना है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वाटर को स्प्लिट कर रहा है, उससे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कर रहा है। तो हमको क्या क्या बाई प्रोडक्ट मिला, ATP NADPH एंड ऑक्सीजन, they are the byproduct of light reaction. Clear? Understandable? Very good. If excellent explanation है तो कमेंट पे लिखिएगा, नहीं है तो बैड एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। तो NADP प्लस को NADPH में कन्वर्सन किया FD एंजाइम के थ्रू, पूरा फुल फॉर्म बुक पे लिखा है, देख लीजिएगा, बहुत बड़ा इसलिए नहीं लिखे बोर्ड पे। अब मैं पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन मेरा नोट्स के थ्रू, मेरे नोट्स में खुद बनाए हूँ। अगर मेरी बात मेरे रीडिंग समझ में नहीं आता है तो हंसिए मत, रोकिए मत, पढ़ते रहिए, फिर सुनिए। अगर समझ में नहीं आता इसका मतलब सुनिए, आप में कई गलती है। आप दूसरे को जज करने से पहले अपना गलती देखिए। अगर मेरे को ऊपर हंसाई उड़ा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है तो